एक पड़ाव मंत्र दीक्षा का पार करके भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त 112 विधियों में प्रवेश के लिए अपनी पात्रता आपने विकसित की। आज वो जो पात्रता है उसकी पहली सीढ़ी बहुत रोमांचकारी होती है। सबसे पहले तो सीढ़ी सही हो, दिशा सही हो कि जिस सीढ़ी पर हम चढ़ने जा रहे हैं वो हमें किस शिखर की ओर ले जा रही है। सीढ़ी सीढ़ी है, ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है। अभी तक की जितनी भी आपकी यात्रा रही है वो सीढ़ी से नीचे जाने की यात्रा रही है। मंत्र दीक्षा का पड़ाव पूर्ण होने के बाद, उसका दशांश सिद्ध होने के बाद आज पहली बार आपकी कुंडलिनी जो है वो ऊर्ध्वगामी हुई है। आज अधोगामी से ऊर्ध्वगामी हुए हैं, नीचे से आज ऊपर की यात्रा शुरू हुई है और होश पूर्वक शुरू होने जा रही है। अभी तक सारी यात्रा बेहोशी में नीचे की ओर थी, अधोगामी थी। वह जो अधोगामी यात्रा है वो हमें तमाम प्रकार के दोषों से लपेट के रखती है। हम उससे चाह के भी नहीं छूट पाते। अगर परम पूजनी बाबा जी जैसा पूर्ण गुरु नहीं प्राप्त है इस पृथ्वी पे तो यात्रा तो होती रहती है। आप इस खुशफहमी में रहते हैं कि अरे हम तो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन किधर की कर रहे हैं ये पता नहीं होता है और असल में आप नीचे की ओर यात्रा कर रहे होते हैं। जब पूर्ण गुरु मिलता है, एक सच्चा मार्ग दर्शक, एक पथ प्रदर्शक, परम पूजनी बाबा जी जैसा, जिनसे आज आपको तंत्र की दीक्षा मिलने जा रही है, तभी आप ऊपर की ओर गति करते हो, ऊर्ध्वगामी होते हो और पार जाने की यात्रा करते हो। तंत्र जो है, शब्द का अर्थ बहुत गहरा है। इसको तंत्र का अर्थ टोना टोटका बिल्कुल नहीं है, जादू टोना बिल्कुल नहीं है। तंत्र का अर्थ बहुत व्यापक है। तंत्र का अर्थ ही व्यवस्था है। यह शब्द जिसमें भी जुड़ जाता है वहां पता लगता है कि यहां व्यवस्था है। जैसे लोकतंत्र एक व्यवस्था है, राजतंत्र एक व्यवस्था है, स्वतंत्र एक व्यवस्था है। तो जितना भी तंत्र है व्यवस्था का द्योतक है, और जितना टोना टोटका जादू टोना है ये अव्यवस्था की निशानी है, उसके चिन्ह है, जिनको आप भोग के आए, जिनको आपको दरबार ने धो के मांझ के आपको आपके परिवार को बाहर निकाला, जिससे वो अव्यवस्था है। तंत्र कभी किसी का नुकसान नहीं करता। नुकसान उसी का होता है व्यवस्था में जो व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता है, व्यवस्था के विरोध में जीता है,
व्यवस्था के विरोध में चलने की कोशिश करता है, नुकसान उसी का होता है। नदी की धारा में धारा के साथ बहने का जो मजा है वो तंत्र में जीने जैसा है, अपने को छोड़ दिया। इसीलिए नदी के धारा में धारा से विरोध रखता हुआ, धारा के विपरीत तैरता हुआ व्यक्ति डूब जाता है। बड़े बड़े तैराक डूब जाते हैं, लेकिन मुर्दा हमेशा देखना ऊपर तैरता है, विरोध नहीं करता। बड़े मजे से चला जा रहा होता बहता हुआ, कोई विरोध नहीं उसका। वो व्यवस्था में जी रहा है, मुर्दा व्यवस्था में है, इसलिए ऊपर है जल के। तैराक डूब जाता है क्योंकि व्यवस्था से लड़ता है, विरोध में होता है। तो तंत्र के व्यापक शब्द को अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो दिखता है कि स्वीकार भाव जो है परम भाव है इसका। तंत्र ही प्रेम है, प्रेम इसका बाय प्रोडक्ट है तंत्र का। जब तंत्र में आप जीते हैं, आप जो भी कमाते हैं, कमा करके उसका भारत सरकार को टैक्स पे करते हैं, व्यवस्था में जीते हैं, सुखी रहते हैं, कोई कष्ट नहीं है आपको, कोई छू नहीं सकता। लेकिन जब चोरी चकारी करते हैं तो फिर अव्यवस्था है, फिर दंड मिलेगा। आप अव्यवस्था फैला रहे हैं तो उसका आपको भोग भी भोगना होगा। तो व्यवस्था के विरुद्ध जीना संकट को दावत देने जैसा है। इसीलिए टोना टोटका जादू टोना करने वाले लोग भी और करवाने वाले लोग भी कुत्ते की मौत मरते हैं। अपना ये भी और वो भी दोनों जीवन नष्ट कर लेते हैं, लौकिक पारलौकिक दोनों ही नष्ट। बचना है, और उसको आपने भोगा है सबने, उस कष्ट को आप और बेहतर जानते हैं। आपसे अच्छा अनुभव किसी को नहीं है जो तंत्र दीक्षा लेने लोग जाते हैं, बहुत अनुभव आपके पास है। तो ये जो व्यवस्था है ये प्रेम का ही दूसरा रूप है। प्रेम में सिर्फ समर्पण है, एक गहरा समर्पण है प्रेम में। प्रेम में कोई तर्क नहीं है, कोई कुतर्क नहीं है, कुछ नहीं सुनना है, सिर्फ प्रेम है। तो मदद करनी है, सहायता करनी, सहयोग करना है, अच्छा करना है, अपने जैसे बनाना है, अपने में समा लेना है, ये प्रेम है। द्वैत से अद्वैत की यात्रा, ये प्रेम की यात्रा है। अद्वैत हो जाना, नैतिक और अनैतिक से परे हो जाना, अद्वैत है। तो तंत्र कभी भी यह वस्तु नैतिक है कि अनैतिक है इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। तंत्र ये बिल्कुल परवाह नहीं करता कि धर्म क्या है, आप किस धर्म को मानते हो, कोई परवाह नहीं करता है। तंत्र ऐसे काम करता है जैसे औषधि। औषधि नहीं देखती कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, कि आप सिख हैं कि पारसी हैं कि जैन हैं कि ईसाई हैं, सिर्फ मानो है इतना देखती है। आप खाते हो, आपको लाभ होता है। तंत्र बिल्कुल इसी तरह से है, उसका कोई अर्थ नहीं कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, आप किसको मानते हैं किसको नहीं मानते, इससे कोई अर्थ नहीं इसका। तंत्र औषधि की तरह काम करता है। आप देखते हो आपके दरबार में लगभग सभी धर्म के लोग आते हैं। कुछ बहुत कम, 1% से भी कम लोग, लेकिन आते हैं। उसमें सिख भाई भी होते हैं, जैन भाई भी होते हैं, पारसी भी आते हैं,
मुस्लिम भाई भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, और यहाँ के सब ठीक होते हैं, आपके सामने बोल के जाते हैं कैमरे के सामने कि हम बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ धर्म आड़े नहीं आता। क्यों? आपने तंत्र को स्वीकार किया है, व्यवस्था को स्वीकार किया है, जो वैदिक हमारे नियम उनको स्वीकार कर लिया है। वैदिक नियम का अर्थ है जो प्राकृतिक है उसको स्वीकार कर लिया आपने दरबार में, तो आप स्वस्थ होते हो। तो तंत्र एक बहुत व्यापकता लिए हुए एक शब्द है। तंत्र को अगर और गहरे में देखें